नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत के बारे में, जिसे मोक्षदा एकादशी व्रत कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को मोक्ष प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है और यही वजह है कि इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इसके अलावा कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी व्रत का लाभ व्रती के साथ साथ पितरों को भी मिल सकता है। इस साल मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर को है और ये इस साल की आखिरी एकादशी भी है। माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह भंग करने के लिए मोक्षदायिनी भगवत गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड में पाया है। श्री कृष्ण में ही अर्जुन ने शिव, ब्रह्मा और जीवन मृत्यु चक्र भी देखा है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में अपने पर ब्रह्मा रूप को व्यक्त किया है। कहा जाता है कि इस अध्याय का पाठ करने से भगवान विष्णु के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के पश्चात परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाती है, अर्थात व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि बात की जाए शुभ मुहूर्त की, तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 दिसंबर की रात 11:17 से ही हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी व्रत तभी माना जाता है जब वो सूर्योदय के समय भी हो। तो एकादशी की तिथि की जो समाप्ति है वो 25 दिसंबर को देर रात 1:54 तक है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो 25 दिसंबर 2020 को ही मनाया जाएगा। इस दिन करना क्या है? इस दिन सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। अब भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान को रोली, चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें। फूलों से श्रृंगार करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। मोक्षदा एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता जी लक्ष्मी जी की आराधना करें। ये जो व्रत होता है ये बहुत ही महान है और इसकी एक विशेष कथा है, जिसको इस वीडियो में आपको बताने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने कहा श्री कृष्ण भगवान से कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः आप मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने मात्र से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करना चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के एक नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजन ने एक सपने में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो इतना पूजा पाठ व्रत करता हूँ, मेरे पिता नरक में क्यों हैं? प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उसने अपना स्वप्न जो है वो उन विद्वानों को सुनाया और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि किसी भी चीज़ में सुख प्रतीत प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पिताजी को मुक्ति प्राप्त हो और उस नरक की यातना से वो बाहर आएं। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो कि अपने माता पिता के लिए
पूर्वजों का उद्धार करता है वो 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है परंतु 1000 तारे भी उस प्रकाश को पूर्ण नहीं कर सकते, मैं वैसा ही चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को उस नरक की यातना से मुक्ति मिले। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पर पास ही भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पे गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल पे जाना है कि तुम्हारे पिता के कुकर्मों को, जिसकी वजह से उनको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पे दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजन ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें, इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और अपने महल में आकर मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित उसने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। और यह कहकर वो स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के व्रत का ये महात्मा है कि जो भी व्यक्ति इसको करता है उसको माना जाता है कि अनेकों कष्ट से और पापों से उसको छुटकारा मिलता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और पितरों की मुक्ति करने वाला कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला और चिंतामणि के समान समस्त कामनाएं पूरा करने वाला होता है। तो ये अद्भुत जो व्रत कथा है वो मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।